बिहार की राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर शहर का सबसे बड़ा पोस्टर लगा है। पोस्टर पर लिखा है, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर कल रात से ही खूब वायरल हो रहा है। आम आवाम से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट तक इसके मायने निकाल रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही जदयू की ओर से 5 पोस्टर लॉन्च किया गया था। हर पोस्टर पर मारक स्लोगन था। हर स्लोगन में गंभीर सियासी भाव छिपे हुए थे। विरोधियों के लिए संदेश भी थे। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला था। पोस्टरों के माध्यम से मन की बात से लेकर जुमलेबाजी तक पर तंज कसे गए थे। ये तो हुई पोस्टर की बात, लेकिन नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाया वो बेशक बीजेपी को और अधिक बेचैन करेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो एनडीए को 150 सीटें दे रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो 50 सीटों पर ला दिया है। दरअसल पटना मुख्यालय में कल जदयू कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों कार्यकारिणी के मेंबर मौजूद थे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। शनिवार को हुई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सांगठनिक विस्तार तक पर चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि यदि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस 2 टूक कड़े तेवर वाले बयान से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए अब बीजेपी किस कदर दुश्मन हो गए हैं। वे हर हाल में अब बीजेपी को केंद्र की सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। तो क्या यह डगर आसान है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मंथन कर रहे हैं कि क्या ऐसा होना आसान है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि यदि सभी विपक्ष एकजुट हो जाए तो बेशक 1974 वाला माहौल बन सकता है। उस माहौल को बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है। तब कांग्रेस सत्ता में थी और इंदिरा गांधी आज की तुलना में ज्यादा ताकत रखती थी, लेकिन तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार से अपनी लड़ाई का आगाज किया था और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। 1977 में दिल्ली का तख्ता पलट गया था और इस बार लोकनायक के ही शिष्य हैं नीतीश कुमार ने क्रांति का आगाज कर दिया है। इसके लिए वे तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि 5 पोस्टरों में से एक पोस्टर ये भी था कि आगाज हो गया, अब बदलाव होगा। इस स्लोगन को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स की ओर नीतीश कुमार के कदम बढ़ चुके हैं। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होना, नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक पर झिझक के तेज हमले करना और अब देश के दिग्गज नेता केसीआर का उनसे मिलने के लिए दक्षिण भारत से चलकर उत्तर भारत आना, यह आगाज नहीं तो फिर क्या है। और बिहार के साथ ही देश की जनता ने भी देखा है कि ये किस तरह बदलाव पहले भी किए गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का आगाज ही बदलाव से हुआ है। तब 1974 का जमाना था। देश बदलाव की ओर था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे। 1974 की ये क्रांति नीतीश कुमार की भी राजनीतिक सफर का आगाज था और इस क्रांति ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखड़ते हुए देखा। इंदिरा गांधी की ही तरह ही बिहार में 90 के दशक में लालू यादव का राज था, लेकिन लालू की भी सत्ता बदल गई थी। हालांकि उस सत्ता को बदलने में लगभग 15 साल लग गए थे। खास बात कि इस बदलाव का आगाज कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने ही किया था और अब केंद्र में बदलाव का आगाज नीतीश कुमार ने ही किया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस आगाज का अंजाम क्या होगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने क्रांति का बिगुल तो फूंक ही दिया है। अब वे जल्द ही देश के अन्य राज्यों में विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे। इसका भी आगाज वे 5 सितंबर से करने का मन बनाया है। इस कड़ी में वे सबसे पहले दिल्ली जाने वाले हैं। जदयू खेमे की बात करें तो नीतीश कुमार 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। संभव है इस दौरे में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो। हालांकि ये कयासबाजी भी हो सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार के स्वभाव को सबसे अधिक बीजेपी ही जानती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सबसे अधिक बीजेपी ही रही है। ये भी सच है कि नीतीश कुमार फालतू बातें नहीं बोलते हैं।
और जो कहते हैं उसे करने की हर संभव कोशिश करते हैं और यही डर बीजेपी को बेचैन किए हुए है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी से किस कदर गुस्सा है ये उन्होंने अपने बयान से जाहिर कर चुके हैं और वे लोकसभा में बीजेपी को 1990 के पहले वाले हालात में पहुंचा देना चाहते हैं। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले कहा था कि वे लोग मिलकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 50 सीटें कम करने के लिए काम करेंगे, लेकिन कल उन्होंने बैठक में फिर कहा कि बीजेपी को 150 पर ही समेट देना है। किंतु उनकी बात को काटते हुए नीतीश कुमार ने कह दिया कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाए वे फिर 150 क्यों, बीजेपी 50 पर ही सिमट जाएगी। बहरहाल नीतीश कुमार के इस कटाक्ष और तीखे बयान पर संजय जायसवाल सामने आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, जिस पार्टी को 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 50 सीट भी हासिल नहीं है, अन्य राज्यों की तो छोड़िए, बगल के राज्य झारखंड में एक भी विधायक नहीं है, जो पार्टी 28 वर्षों में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकी, जब कोशिश की तो 40 में से 36 स्थान पर जमानत जब्त हो गई। उसके नेता बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को 540 में से 50 के नीचे सिमटने का हास्यास्पद दावा कर रहे हैं। इस नेता को अब ना सीरियसली लेने की जरूरत है और ना जनता ले रही है। देखें तो 2024 की लड़ाई की रणभूमि सजने लगी है। नीतीश कुमार को पीएम पद पर पहुंचने के नाम पर उनके साथ महागठबंधन ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी और पप्पू यादव भी समर्थन में आ गए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तो खुलकर कह दिया है कि इस मुद्दे पर पूरा बिहार नीतीश कुमार के साथ है। तो जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि जो गलती सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय हुई थी वही गलती अब नीतीश कुमार के समय नहीं होगी। बहरहाल नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोक पाना बहुत आसान नहीं है, इसलिए वे इसके लिए विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। हालांकि जदयू की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी है और उसके नेता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य नेता है, लेकिन वे इस पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उनकी पार्टी की पहली कोशिश यही है कि किसी तरह विपक्षी एकता हो और 2014 की तरह 2024 में वोटों का बंटवारा नहीं हो। ऐसे में अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का क्या रुख रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।